Yes, class. So this is our next type, that is redemption out of profit. X Limited had 10 lakh 9% debentures due to be redeemed fully out of profits on 1st October 2015 at a premium of 5%. हमारे पास अभी कितने डिबेंचर्स है? We have a total debentures of 10 lakh. ठीक है, एंड ये 10 लाख के जो भी डिबेंचर्स है वो हमें फुल्ली किस में से रिडीम करना है? वी हैव टू टेक इट फुल्ली फ्रॉम द प्रॉफिट्स ओनली. ठीक है, होल ऑफ द अमाउंट फॉर द रिडम्पशन विल बी टेकन आउट फ्रॉम द प्रॉफिट्स. रिडम्पशन कब हुआ है? रिडम्पशन हुआ है 1 अक्टूबर को 2015 को, and this redemption has been done at a premium. Now we know that कि redemption can be done at a par or it can be done at a premium. ये जो redemption था वो किस पर हुआ था? प्रीमियम पर हुआ था. Now since the company will have to pay the extra money, ठीक है, to the debenture holders, प्रीमियम है तो मतलब एक्स्ट्रा पैसा पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को, so that is a capital loss for the company. So that is why if this premium happens, ये प्रीमियम जब भी हम डिबेंचर्स पर देंगे, ठीक है, रिडम्पशन का टाइम पर, तो it will be debited. The company had a debenture redemption reserve of 4,14,000. अब देखो कंपनी के पास कितना रिडम्पशन रिजर्व है? इट हैज 4,14,000 एज एन अकाउंट. It was decided to invest the required amount of debenture redemption investment. अभी क्या बोल रहे हैं कि as per the criteria, see even if अगर ये हम लोगों को नहीं बोलते तो भी हमें 15% का, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स का वी हैव टू कीप द डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता. पर ये सब में हमें बता दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं डीआरआई में. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. Now you have to pass over here the journal entries for the redemption purpose. Now class one thing, पहले तो हमें क्या create करते हैं? Very first thing we create the DRR, correct? Now this DRR is created. कितना create करना होता है हमें starting में before redemption? 25% of the nominal value of the debentures, correct? पर हमारे पास 14,14,000 तो already DRR account में है. Okay. Now one more criteria we were having, companies act is saying that it is allowed कि अगर जो कंपनी को 100% भी अपना कंप्लीट अमाउंट अगर रिडम्पशन का ट्रांसफर करना है डीआरआर में तो वो कर सकते हैं. तो अब हमें तो कंप्लीटली रिडम्पशन करना है फुल्ली आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो हमें हमारा डीआरआर में कितना अमाउंट चाहिएगा? 10 लाख, करेक्ट. अब 10 लाख में से ऑलरेडी वी हैव 14,14,000 इन आवर अकाउंट, तो अब सिर्फ हमें बैलेंस डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. डू यू ऑल अग्री विद दिस कि सिंस दिस रिडम्पशन इज कंप्लीटली आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो हमें भी हमारा जो 100% का डीआरआर वी हैव टू क्रिएट देन. ठीक है, सो फर्स्ट हम वर्किंग नोट करेंगे डीआरआर की. ओके, सो नॉर्मली द वर्किंग नोट इज बीन डन एट द एंड ऑफ योर दिस सोल्यूशन, बट ओवर योर सिंस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने सिर्फ साइड पर कर दिया अभी के साथ साथ में हम ये तुम लोगों को इजी हो जाए. सो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द डीआरआर, वी नीड टू कैलकुलेट दिस अप. नाउ हम डीआरआर में कितना परसेंट? 100% वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द अमाउंट. सो 100% ऑफ 10 लाख बिकम्स 10 लाख रुपीज ओनली. एग्जिस्टिंग डीआरआर हमारे पास कितना है? 4,14,000 का. सो आउट ऑफ दिस 10 लाख जस्ट रिमूव 4,14,000. So at present अभी हमें कितना amount we are required to transfer in DRR will be this difference amount, that is 5,86,000. Okay. Now इसके भी पहले हमें क्या बोला जाता है कि DRI, that is debenture redemption investment, is always created this before 30th of April. तो और ये हमारा जो रिडम्पशन है वो कब स्टार्ट हुआ है? इट हैज स्टार्टेड ऑन 1st of October 2015. तो ये वाले सम में हमें पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी एंड देन वी कैन क्रिएट अ डीआरआर. बिकॉज इफ यू सी अकॉर्डिंग टू द डेट्स, तो डेट वाइज सबसे पहले 30th अप्रैल को व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, वी आर गोइंग टू मेक अ इन्वेस्टमेंट फर्स्ट एंड देन हम डीआरआर क्रिएट करके रिडम्पशन की एंट्रीज पास करेंगे. सो जस्ट प्रिपेयर अ जर्नल. Give the heading journal of X Limited. Now in this sum we also have a date, so make one extra column of date, then serial number,
particulars, debit rupees, credit rupees. So let's first start now. First कब है? Year is 2015. So just write down common 2015. तो every time लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Now, on 30th of April, we are going to first what we are going to create. Yes, investment, debenture redemption investment. So this investment कहाँ पर करेंगे? Obviously through a bank account. So debenture redemption investment account debit to bank account. कितना करना होता है? 15% of the nominal value of a shares. So 15% of this 10 lakh कितना हो जाएगा? Yes, 1,50,000. So pass the entry with 1,50,000. Don't forget to write down the narration. Being investment made at the rate of 15% of the face value, or you can write down nominal value of the debentures to be redeemed. जितने का redemption करना है उसका 15% of the you have to transfer in the investment account. That will be debenture redemption investment. अब जब भी आप रिडम्पशन करोगे तब आपको ये क्या करना पड़ेगा? इसको एनकैश करना पड़ेगा. So immediately the next entry will be passed for the encashing this investment. So next entry on 1st October हम पहले एनकैश करेंगे और फिर हम DRR क्रिएट करेंगे. बैंक अकाउंट जब भी हम एनकैश करते हैं, you can say that we are encashing or we are selling this up. So bank account debit to debenture redemption investment account. कितने का हमने इन्वेस्ट किया था? ऑब्वियसली हम उतने का ही एनकैश करवाएंगे. सो होल ऑफ द अमाउंट का वी विल डू द हम पूरा अमाउंट एनकैश करेंगे. दैट इज 1,50,000 होल ऑफ द अमाउंट. नरेशन विल बी बीन इन्वेस्टमेंट एनकैश्ड. Next will be to create the DRR. Now we create the DRR from the divisible profits only. अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? Profit and loss account, because nothing has been given and it is completely out of the profit. Out of the profit means हमें पूरा का पूरा amount profit and loss account से लेना है. So on 1st October, pass the third entry, profit and loss account debit to DRR account. And we have done the working note. How much amount is we have to require to transfer in DRR? 5,86,000. So we have to pass the entry with 5,86,000. Being DRR created out of profits. Now next entry will be for the redemption. Again on the 1st October, fourth entry. कितने परसेंट डिबेंचर्स थे? 9% of debentures are there. So 9% debentures account debit. 5% premium पर हुआ है redemption. So premium on the redemption of debentures account debit, as I told you that company needs to pay extra and that is a capital loss for the company. To whom we have to pay this amount? Obviously to the debenture holders. कहाँ से redeem करेंगे? Debenture holders के पास से we are repaying them the amount. So to debenture holders. अब कितने के डिबेंचर्स थे? 10 लाख के डिबेंचर्स थे. उसके ऊपर 5% comes to 50,000. So total amount which we have to give to the debenture holders will be of 10,50,000.
So write down in the front of debenture holders 10,50,000 in amount due on redemption. अब ये प्रीमियम पर हुआ है तो वी नीड टू दिस राइट ऑफ दिस प्रीमियम, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ये प्रीमियम को। ये प्रीमियम भी हम कहां से निकालेंगे? ऑब्वियसली फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, बिकॉज एवरीथिंग हियर रिडम्पशन इज होनली हैपनिंग आउट ऑफ द प्रॉफिट। सो ये प्रीमियम भी हम कहां से यूटिलाइज करेंगे? वी विल टेक दिस अमाउंट, वी विल एडजस्ट दिस अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। सो October 1st, 5th entry, profit and loss account debit to premium on redemption of debentures account। कितने का प्रीमियम हमने पे किया है उनको अभी, मतलब हाउ मच वी हैव टू पे? वी हैव टू पे 50,000 रुपीज। सो राइट ऑफ भी कितना होगा? 50,000 रुपीज बीन प्रीमियम ऑन redemption adjusted out of profit and loss account। Now next, we need to do the payment to the debenture holders। कितना पेमेंट करना है? See in the 4th entry, we need to pay 10,50,000 to our debenture holders। So what will be the journal entry? Debenture holders account debit, because they are the receivers of the payment, to bank account। और कितने का पेमेंट करना है? 10,50,000। So pass the entry with 10,50,000 का amount being payment made to debenture holders। Now at the last we have learned it, okay, at the last DRR account will be closed and the amount will get transferred in which account? General reserve account। So at the end of this redemption, the last entry which we need to pass is that we have to transfer this DRR का जो भी balance होगा in the general reserve account। So write down on 1st October, entry number 7, debenture redemption reserve account debit टू जनरल रिजर्व। देखो जब भी आप डीआरआर क्रिएट करते हो तो डीआरआर क्रिएशन में इट इज क्रेडिटेड, राइट। अब जनरल रिजर्व में जब वो जाएगा आपका दिस ट्रांसफर होगा तो डीआरआर क्या होगा? डीआरआर विल बी डेबिटेड। सो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। नाउ वन मोर थिंग विच यू हैव टू बी वेरी विच इज इंपॉर्टेंट इज, देखो होल ऑफ द अमाउंट जितना भी डीआरआर अकाउंट में होगा हमें वो ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में। अब व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग दैट हमारे पास 4,14,000 का बैलेंस ऑलरेडी वी वर हैविंग इन द डीआरआर अकाउंट, प्लस हमने एडिशनल कितना ट्रांसफर किया फॉर दिस मेकिंग दिस क्राइटेरिया 10 लाख का अमाउंट करने के लिए 5,86,000। सो दैट इज वाई टोटल जो मेरे पास डीआरआर अकाउंट में है वो कितना है? 10 लाख रुपीज। सो आई हैव टू ट्रांसफर दिस होल ऑफ द 10 लाख रुपीज इन माई जनरल रिजर्व अकाउंट। So here the entry will get passed with 10 lakh rupees. Don't make the mistake. Sometimes the student make the mistake, they pass the entry with 5,86,000 के नहीं हमारे DRR अकाउंट में इतना बैलेंस है, पर इतना है, पर इसके पहले भी तो हमारे पास 4,14,000 का बैलेंस था। So total whole of this 10 lakh will get transferred to general reserve, being balance of DRR account transfer to general reserve account after redemption। Chalo, I'm just showing you whole of the sum once. Take down the sum। सिंस हमने बोल ही दिया है कि इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ द प्रॉफिट, सो ऑब्वियसली हमें पूरा का पूरा 10 लाख का रिडम्पशन करना है, तो वी विल पास विथ
that amount only. That is DRR we will create for 10 lakh rupees only.